नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा अभियान चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है, सब्सक्राइब लिखा बटन दबाए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आने वाली तमाम खबरें आप लोगों को मिलती रहेगी। चलते हैं खबर की तरफ। कोरोना काल चला हुआ, लेकिन अब जो है मामले कम होते जा रहे पूरे देश भर के अंदर, और कोरोना जो है धीरे धीरे ख़त्म ही होने लग रहा है। यानी कि काफ़ी मामले जो रेट थे वो काफ़ी गिर चुके हैं, बहुत ही कम हो चुके हैं केसेस। अब जो है एक तरह से सुधार की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और देश भर के लोग, जितने भी हमारे देश के भारत के लोग हैं, वो जो भी सरकार ने गाइडलाइंस दी है उसका पालन करें, उस पर अमल करें और अपने आप को भी बचा के रखें। एक ट्विटर है जिसमें गोविंदा गोस्वामी है, उन्होंने ट्वीट करके एक फ़ोटो शेयर की है। उसमें लिखा है, जो मीडिया रात के अंधेरे में पाकिस्तान जाकर लाशों की गिनती कर लेता था, आज उस मीडिया को गंगा में तैरती लाशें क्यों नहीं दिख रही है। यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 2-3 साल पहले जब पाकिस्तान में हमला किया था सुबह 4 बजे जहाज़ के ज़रिए, और 7 बजे तक मीडिया में खबर आ गई थी कि 400 मौतें हुई है, यानी कि गिनती हो चुकी थी 400 मौतों की। लेकिन आज इतनी लाशें जो है नदी किनारे, गंगा किनारे नदी के अंदर बहने लग रही है, ये गोदी मीडिया गिनती नहीं कर पा रहा। ये एक कमी है और एक कटाक्ष भी है गोदी मीडिया के ऊपर। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। मैं भी बेरोज़गार। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छाप कर आई कि भारत में रहने वालों में से सभी के डीएनए मैच हो रहे, केवल उच्च जाति के 15% को छोड़कर सभी भारत के मूल निवासी है। माइकल वामसद की रिपोर्ट ने सिद्ध किया था। और साथ में एक अखबार की द टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार भी दिखाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है 21 मई 2001 का अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया का। उसमें ये बताया गया कि जो 15% लोग हैं वे जो है भारत के मूल निवासी नहीं है, दूसरे देश से आए हुए। और हम जो है 85% जो मूल निवासी है, जिसको काशीराम जी ने बहुजन समाज बोला गया। यानी कि बहुजन समाज, जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज के लोगों को बोला गया, वे मूल निवासी हमारे देश के। लेकिन जो है सब बटे हुए हैं, यानी कि 4 वर्ण बना के जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबको बांटा हुआ है, इस तरह से बांटा हुआ। ये अखबार में छपी थी खबर है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में छपी थी, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। अब चलते अगली खबर की तरफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 10 साल तक जिन्होंने राज किया था और भारत की जीडीपी को 10% तक पहुंचा दिया था, प्लस 10%, ना कि -10%, प्लस 10% पर जीडीपी को पहुंचा था, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान थे, उनको अच्छी नॉलेज थी। और उन्होंने ट्वीट करके क्या बोला, गंगा में तैरती लाशें पहली बार 1918 में देखी गई थी, तब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और अब देखी गई, आज हम मानसिक ग़ुलाम हैं। और आगे क्या लिखते हैं, आंसू की आड़ में नाकामी छिपाने का जुगाड़ काम नहीं आएगा। यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीधे सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है और उसका मजाक उड़ाया, और साफ साफ ये कह दिया कि ये जो आंसू बहाए जा रहे हैं, रो के दिखाया जा रहा है, इनसे जो है अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते, काम करके दिखाए। और जो विपक्ष पार्टी होती है, विपक्ष में जो बैठे लोग हैं, उनसे भी सलाह मशवरा करें, उनसे भी राय ले, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर अपनी मर्ज़ी से काम करते रहेंगे तो देश ऐसे ही डूबता रहेगा, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं। एक सीधा सीधा मनमोहन सिंह का कहना है। उत्कर्ष सिंह क्या कहते हो, डीएम साहब ने फ़ोन तो ऐसे पटका जैसे उन्होंने ही खरीद कर दिया था। लड़का बहुत सहनशील था, जिसने थप्पड़ खाने के बाद पलटकर चाटा, रसीद नहीं किया। और भी क्या लिखते हैं, एक नाबालिग पर कलेक्टर का कहर, कलेक्टर के हिंसक बोल तो सुनिए, मारो मारो मारो, इस पर एफआईआर करो। ये कलेक्टर साहब छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले से है। कोरोना में इन्हें कोई नहीं मिला तो देखिए, बाकायदा मास्क लगाए दवा लेने निकले, इस नाबालिग पर लाठीचार्ज करवा दिया। यानी कि नाबालिग बच्चा ने डीएम को पीटा, उनको थप्पड़ मारा, उसका फ़ोन छीना और तोड़ दिया। या डीएम को क्या इतना अधिकार होता कि किसी को थप्पड़ मार दे, किसी का फ़ोन छीन के तोड़ दे, किसी का सामान छीन के फेंक दिया। ठीक है, अगर उसने गलती की है तो उसको समझाया जाए, आप अपने घर जाओ, आप ऐसा मत करो। एक्शन ले सकते हो, एफआईआर कर सकते हो। अगर ज़्यादा गर्मी है अगर पद की, तो आप एफआईआर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नाबालिग बच्चे के
थप्पड़ मारा। अगर नाबालिग बच्चे को अभी थप्पड़ मार के उसके दिल में दिमाग में पहले से ही जहर घोल दिया जाएगा कि जो है पुलिस वाले जो है पद पे जो बैठे होते हैं अपनी मनमर्जी करते हैं और ऐसे करते हैं, क्या सोचेगा कानून के खिलाफ वो, क्या कानून की धारणा दिमाग में उसकी छवि बनेगी। ये जो साथ में अपने सिक्योरिटी गार्ड लेके बैठे थे उन सबको भी बोल दे उसको पीटने के लिए। अगर इसकी जगह पे इसका लड़का होता तो क्या करता है, क्या डीएम तब भी मारता इसको, तब भी ऐसे पीटता। हम लोग टैक्स देते हैं, हर एक सामान खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से जो इनको सैलरी मिलती है। अरे सैलरी लेते हैं और हम पे रोब झाड़ते, हम ही पीटते हैं। ये कैसा देश है भाई? क्या संविधान के अंदर यही लिखा हुआ है कि पद पे बैठाओ और आम आदमी को ठोको? तो आप इस वीडियो को देखिए किस तरह से डीएम साहब जो है अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और पुलिस के माध्यम से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और कैसे बच्चों को बेटा। आप पूरी वीडियो देखिए। कौन सा टैक्स आने का दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो ये रिकॉर्ड कर रहा है। चल चलो बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना। चलो बाहर आ जाना तो बात करो, पर्ची कौन सा टैक्स आने का दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो भगवान गया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है, कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा भगवान की कसम है, बोल किया भैया कहाँ गए? पहले मोबाइल में देख लीजिए। देखिए आपने वीडियो को किस तरह से एक नाबालिग बच्चे को डंडों से मारा जा रहा है, उसका फ़ोन भी छीन के उसको फ़ोन को तोड़ दिया। क्या पता कितनी मेहनत से कितनी मुश्किलों से इन्होंने फ़ोन ख़रीदा होगा, क्योंकि आज के टाइम में जो नौकरियां नहीं है, रोज़गार जा चुके हैं, कितनी मुश्किल से पैसा कमाना होता है। डीएम साहब ने फ़ोन छीना, तोड़ के फेंक दिया। देखिए आपने इस वीडियो को किस तरह से डीएम साहब ने अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठा के एक आम आदमी को मुश्किल में डाल दिया और मुश्किल से जीने के लिए छोड़ दिया। अब चलते अगली खबर की तरफ। देवास के सोनकच्छ के कचरा वाहन में कूड़े की तरफ फेंका गया शव। शिवराज ये तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये आपको सरकार के इंतजामात पर सीधा तमाचा। मृत व्यक्तियों के लिए कुछ करे ताकि सम्मान से अंतिम संस्कार हो। इतना तराशा दौर में भी इंसानों की इंसानियत नहीं चेतती। एक डेड बॉडी स्ट्रेचर में लाई, उसको ट्रॉली में ऐसे फेंक दिया जैसे हम कूड़े के थैले फेंकते हैं। देखिए आप इस वीडियो को। देखिए आपने इस वीडियो को किस तरह से एक मृत शरीर को कूड़ा समझ कर ट्रॉली में फेंक दिया। सरकार को कुछ ऐसा करना होगा ताकि हर इंसान को सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो सके, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ।
अरे जब इंसान जिंदा होता है तब भी डीएम साहब जैसे लोग जो है थप्पड़ मार देते हैं एक आम आदमी को, उनकी तब इज्जत नहीं होती, मरने के बाद ये इज्जत होने लग रही है। तो हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा एक्शन लें और ऐसे अधिकारियों को बख्शे नहीं, उनके खिलाफ एक्शन लें, उनको सस्पेंड करें। सस्पेंड ना तो उनके घर पे ही बिठा दे तो बढ़िया, क्योंकि ऐसे लोगों की हमें जरूरत है ही नहीं प्रशासन के अंदर। अब द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर है, एक न्यूज़पेपर निकला द न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरनेशनल एडिशन में है, उसमें एक मगरमच्छ की फ़ोटो लिखी और उसको लिखा इंडिया पीएम क्राइड, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मगरमच्छ बताया गया इसके अंदर। यानी कि एक मगरमच्छ की फ़ोटो रोता हुआ मगरमच्छ दिखाएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 दिन पहले रोए थे और एक भावुक हो गए थे कुछ बात बोलते बोलते देश के प्रति, उनको मगरमच्छ बोला गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स में मगरमच्छ उनको संबोधित किया गया। जब कुछ दिन पहले किसानों के लिए एक रिहाना ने ट्वीट किया था कि किसानों को जो उनका अधिकार दिया जाए, तो हमारे देश की सेलिब्रिटी बाहर निकल के आई थी और उन्होंने बोला था कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम भी यही बोलेंगे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर को हमारे आंतरिक मामलों में दखल मत दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री चाहे रोए चाहे हंसे, आप लोग हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दें। हमारा आंतरिक मामला, अगर डेड लाशें जलाई जा रही है चाहे नदी में फेंके जा रहे, हमारा आंतरिक मामला, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप इसको करेंगे, चाहे कैसे भी करें, चाहे कोई भी तरीका अपना, लेकिन दूसरे देश के अखबारों को हमारे आंतरिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ये आज हम बोलते हैं चैनल तिरंगा भीम चैनल वाले। ललितपुर के सलाली की वेदरा आपका कलेजा चीर देगी, बता रहे कि उसके पिता किस तरह से मरे, अब इनका डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं दिया जा रहा। यूपी में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने पर अघोषित कंट्रोल है, मिडिल क्लास को क्या नरक भोगना पड़ रहा, ये बेटी बता रही है। क्या सुनेंगे बच्ची की बात, देखिए पहले आप इस वीडियो को। तो आपके पापा की तबीयत गड़बड़ है, आप आ जाइए। तो हम लोग 6:30 बजे समथिंग वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे पहुँचे तो वो बोले कि एक डेथ बॉडी रखी थी, तो बोले कि जाके इसको देख लो। तो हम लोग ने देखा तो फिर वो पापा की डेथ बॉडी थी, तो उस टाइम पे पापा की डेथ हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद हम लोग ने मतलब इतना फोकस नहीं किया उस पर, और फिर हम लोग ने अभी उनका जब डेथ सर्टिफिकेट बना तब हम लोग ने उसके लिए अप्लाई किया ललितपुर नगर पालिका में। तो फिर उसके बाद वो बोले कि आप लोग यहाँ पे नहीं बनेगा, ये जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी वहाँ पे बनेगा, हॉस्पिटल जाके बनवाइए। तो हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे हम लोग ने डॉक्टर से बोला, तो डॉक्टर बोला इस नाम का कोई भी पेशेंट हम लोग के पास 22 तारीख को आया ही नहीं, और ना ही उस दिन किसी की डेथ हुई। तो 5 दिन ऐसा कह के डॉक्टर ने हम लोग को घुमाया और मतलब बहुत से अपशब्द बोले हम लोग को। और फिर उसके बाद हम लोग ने जब उनको बोला कि हम लोग को ज़रूरत है उस चीज़ की सर्टिफिकेट की, तो वो बोले कि आपके जो फादर थे जब हम लोग के पास आए 1 बजे तब उनकी डेथ हो चुकी थी। तो हमने उनसे 5 बजे बात की और ये बोल रहे हैं कि हमने 1 बजे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो आप समझते क्या, आप मजाक समझ के रखते हैं किसी को ऐसे बोल देना कि डेथ हुई थी या फिर क्या हुआ था, आप किसी की जान को क्या समझते हैं। उनके पास जो फ़ोन था, उनके पास कुछ पैसे थे 5000 के समथिंग उनके पास पैसे थे, वो पैसे गायब हैं, फ़ोन गायब है। और मतलब आप वो 1 बजे आपके पास पहुँचे और 5 बजे उन्होंने कॉल करके बताया कि उनके पास ऑक्सीजन उनको अभी नहीं दी गई, और आप बोल रहे हैं कि जब वो आए मतलब 1 बजे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो आप समझ क्या रहे हैं, मतलब अपने आप को आप क्या समझते हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम लोग कुछ भी मान लेंगे। और हम चाहते हैं कि हमें सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाए, आप लोग सीसीटीवी कैमरा देखें और उसमें सब प्रूफ होगा। आपके पास सीसीटीवी के फुटेज तो होंगी ना। और अगर आप नहीं बना रहे हैं तो क्या किसी की कोविड से डेथ हो जाने के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता है? आप लोग क्या समझते हैं? आज जो कंडीशन है इंडिया की, जो कंडीशन है यहाँ पे, वो आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से है। हम नॉर्मल लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं आपको भगवान की तरह मानते हैं, आप हम लोग की जान बचाते हैं, और आप जान बचाने की वजह ऐसा कर रहे हैं। और जो ड्राइवर है, आपने देखा इस गुड़िया की वीडियो को, किस तरह से बता रहे हैं कि उनके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं इशू हो रहा, किस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा, कहाँ एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जाए फिरा जाए, और डेथ सर्टिफिकेट मिल ही नहीं। पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिनको डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि आंकड़े छुपाने का सबसे बढ़िया तरीका है। डेथ सर्टिफिकेट रिलीज नहीं होंगे तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है। तो सरकारी आंकड़े ये करे, यूपी के जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बहुत ही कम हमारे यहाँ पे मौतें हुई। हमारे हॉस्पिटल में पूरी ऑक्सीजन है,
सारी दवाइयाँ मिल रही है, अच्छा इलाज हो रहा है, किसी कोई भी इधर उधर की ठोकरें नहीं खा रहा। ये है राम राज्य, यानी कि राम का राज्य उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। और जो है वो उन्होंने आंकड़ा छुपाया। आंकड़ा कैसे छुपाया जाए? डेथ सर्टिफिकेट ना इशू करके। और साथ में जो हालात बाकी सोशल मीडिया में आ रहे हैं, कुछ दिन पहले संजय सिंह ने भी पूरे उत्तर प्रदेश के हालात दिखाए थे। नदियों के अंदर लाशें बह रही है और नदियों को लाशों को जो है नदी किनारे गाड़ा जा रहा है। जिन लाशों का हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए था, उनको ज़मीन में गाड़ा जा रहा है। यानी कि हिंदू की जो रीति रिवाज थे सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या? द इकोनॉमी एंड कोविड-19 एशिया 21 मई 2021, यानी कि हमारे देश की जीडीपी कितनी माइनस में गई है। पूरे एशिया के अंदर अलग अलग कंट्रियों की जो जीडीपी मैं आपको बताऊंगा और आप फोटो भी देख सकते हैं। और साथ में कोविड डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन ऑन मई 21, 2021, यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कोविड की कितनी डेथ हुई है वो भी आप दोनों ही आंकड़े में आपको। सबसे पहले बताता हूँ जीडीपी। हमारे बांग्लादेश की जो जीडीपी है 3.8%, म्यांमार के 2%, चाइना के 1.9%, वियतनाम के 1.6%, भूटान के 0.6%, नेपाल की 0, नेपाल की तो कोई जीडीपी नहीं है, पाकिस्तान की 0.4%, इंडोनेशिया के -1.5%, साउथ कोरिया के -1.9%, श्रीलंका के -4.6%, मलेशिया के -6%, थाईलैंड के -7.1%, फिलीपींस के -8.3%, इंडिया के -8%। यानी कि जीडीपी के मामले में फिलीपींस से नंबर 2 पर हमारा देश है। बाकी सारे देशों को हमने पछाड़ दिया। इतना आगे हम लोग जा चुके। क्यों? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छा काम कर रही है, लोगों को सुविधाएं दे रही है, आंकड़े सामने सब कुछ आने लग रहे हैं। और जीडीपी के मामले में तो आप देख सकते हैं, जबकि सेल टैक्स अच्छा था और जो कानून बना था उसके जरिए काफ़ी पैसा आने लग रहा। और सारी सरकारी कंपनियां जो बेची गई है, सारी सरकारी कंपनियों को बेचने के बाद भी हमारे देश की जीडीपी -8 है। हद हो गई भाई हमारे देश के। यानी कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री होने के बाद, इतनी मजबूत सरकार होने के बाद, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलने के बाद, 15-15 लाख रुपए हर एक आदमी के अकाउंट में आने के बाद भी हमारे जीडीपी का ये हाल है। अब चलते कोविड डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन। भूटान की 1 मिलियन, वियतनाम 0.4, थाईलैंड 10, श्रीलंका 51, चाइना 3, साउथ कोरिया 37, मलेशिया 66, म्यांमार 59, पाकिस्तान 89, बांग्लादेश 74, नेपाल 204, इंडोनेशिया 178, फिलीपींस 178, इंडिया 212। इंडिया भी यहाँ पे टॉप में है कोविड डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन। 1 मिलियन पॉपुलेशन पर कोविड की जो मौतें होने लग रही है, उसके मामले में इंडिया ने भी पूरे एशिया की कंट्रियों को पीछे छोड़ दिया। और जीडीपी के मामले भी सभी एशिया की कंट्रियों को पीछे छोड़ दिया। ये है हमारा देश भारत, जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं, जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जबकि हमारे देश की तमाम प्राइवेट सरकारी कंपनियों को बेचा जा चुका है, जबकि लोगों को नौकरी से निकाला भी जा चुका है। जीएसटी टैक्स इकट्ठा होने के बाद भी, पीएम केयर फंड के अंदर पैसा आने के बाद भी जीडीपी का हाल यो है हमारे देश का। तो आप की क्या राय है? आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़िए और बताएं कि ये ठीक है या गलत है। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं।